लंबे समय से गाजा और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच बीते मंगलवार यानी 10 जून को गजा के रफाह शहर में इजरायली गोलाबारी के कारण 14 फलस्तीनियों की मौत हो गई और 90 के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये हमला तब हुआ है जब भूख से लोग जूझ रहे थे, भोजन वितरण केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। आपको बता दें कि भोजन वितरण कार्यक्रम इजराइल और अमेरिका के समर्थन में चलाया जा रहा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है। अस्पतालों में शवों के ढेर लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में घायल लोग जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कितनी पीड़ा, कितना दर्द है। फिलिस्तीन के लोगों की आह काफी गहरी है। एक ऐसी ही आह हम आपको यहाँ पर सुनाते हैं। इजरायली गोलाबारी में घायल हुए गजा के एक युवक ने बताया कि गोलाबारी में घायल हुए युवक का बयान, हम मदद लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने हमें लाइन में खड़ा होने को कहा। हम लाइन में खड़े हो गए, लेकिन अचानक उन्होंने हम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब मैं खड़ा था तो मुझे गोली लगी, मुझे चक्कर आया और मैं गिर गया। इस हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। ऐसी ही घटना 1 जून को भी घटित हुई थी, जिसमें मास्क पहने हुए इजरायली सैनिकों ने गजा के रफा में भोजन पाने के लिए खड़े हुए फिलिस्तीनियों को गोली से दर्दनाक मौत दी थी। इस हमले के दौरान 31 निर्दोष लोग मारे गए थे और कई फिलिस्तीन घायल हुए थे। ताज़ा तरीन इजरायली हमले पर गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि करते हुए कहा कि इजरायली हमले पर गजा स्वास्थ्य मंत्रालय की पुष्टि। पहले तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से शुरू की गई भोजन वितरण प्रणाली ने लोगों को भोजन बांटने के लिए लाइन में लगाया। उसके बाद हर तरफ चीख पुकार की आवाजें आने लगी। बाद में पता चला कि ये इजरायली सैनिकों की ही कारस्तानी है। भूखे लोगों के ऊपर किए गए इस हमले की संयुक्त राष्ट्र समेत विश्व के कई संगठनों ने निंदा की है। इतना ही नहीं, इस हमले में अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में निर्दोषों की हत्या ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। हर तरफ इन बेकसूरों की मौत की चर्चा हो रही है। इजराइल हमास के बीच लागू नहीं हो पा रहा सीज फायर। गजा और इजराइल बीते 19 महीनों से एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं, जिनमें हर दिन कई लोगों की जानें जा रही हैं। वहीं दोनों देशों के बीच पूरी तरह से युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। अमेरिका, कतर और अन्य देश शांति प्रस्ताव का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की सफलता नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस पूरे संघर्ष में 1-2 बार कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन सीज फायर प्रभावी हुआ है। गजा और इजराइल अपनी शर्तों पर सीज फायर चाहते हैं, परंतु दोनों ही पक्ष एक दूसरे की शर्तों को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हैं। बहरहाल गजा और इजराइल के बीच के युद्ध में मासूम जनता को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अब बेसब्री इस बात की है कि ये युद्ध कब थमेगा। क्या मिडिल ईस्ट में 2 राष्ट्रों का सिद्धांत कभी अमल में आ पाएगा, जिससे गजा और इजराइल के बेकसूर लोग फिर से आजादी और बिना किसी डर के जीवन जी पाएं। मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा है। काली रात के स्याह अंधेरे में कहीं गुम अकेले रोते बिलखते मासूम बच्चे हैं। उनको नहीं पता है कौन उनका है, उनको किधर जाना है। यकीनन मिडिल ईस्ट से आने वाली हर एक तस्वीर अंदर से झकझोर कर रख देती है। ये अभी कुछ ही वक्त पहले खाना मांग रहे लोगों पर इजरायली बमबारी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि इजराइल युद्ध अपराध को अंजाम दे रहा है। और यही बात कई बार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी कह चुके हैं। वो एंटोनियो गुटेरेस जिनके ऊपर इजराइल आने तक पर भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पाबंदी लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।